डन। कमाल चल रहा है यार। भाई पेन एक बार दे दिया उठा के तो ही देते यार। बाहर चार्जर होगा। मेरी क्लास चल गई तो आगे आ रहा है मनु। क्लास कैमरे के आगे आ रहा है। हाँ बता क्या लेना है। क्या क्या हटवाना क्या हटवाना। लाइट। ये बात हाँ ये हटा ले नीचे झुक के ही हटा ले। और बाहर से वो ला के दे दे मेरे को चार्जर होगा। पता नहीं सर में दर्द हो रहा है किससे। डन। चलो। जी नमस्ते नमस्कार स्वागत है आप सभी का धन्वंतरा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरा। स्वागत स्वागत स्वागत। आपका स्वागत है बहुत सारा है ना। चले आज की क्लास है ना। आज की क्लास को करेंगे भाई शुरू। चलो भाई रेडी। हाँ जी सर इस क्लास में आते हैं। आपको सर हो जाए भाई। सर दर्द ना दिन से हो रहा है यार। पता नहीं आज क्यों हो रहा है। यहाँ मगज में दर्द हो रहा है इधर की तरफ। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत में आपके सामने क्या होने वाला है। मॉक टेस्ट नंबर शायद 11 या 12 है। नंबर भूल जाता हूँ मैं यहाँ से। सीधा वाह। लो भैया कोई प्रचार नहीं है। सीधा सवाल आ गया ठीक है। तो सीधा क्लास पे चलते हैं। रेडी सर आज आप लाल परा बनकर आए हो। अच्छा ठीक है। सारी चीज नोटिस मत किया करो भाई है ना। कुछ चीजें छोड़ भी दिया करो। रेडी। चलिए। मेरा भी स्वागत है धन्यवाद। तो यहाँ पर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हिंदी के साथ। पहला सवाल आपके सामने आना शुरू होगा। स्पीड के साथ जवाब देना। स्पीड के साथ क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाने का काम करें। रेडी। चलो सर मेरे को बताना ब्लॉक हो रखा है। अरे ब्लॉक होगा तो फिर मैसेज कैसे करेगा। क्रिसमस की तैयारी। अच्छा अब कपड़े पहन ले तो क्रिसमस की तैयारी करेंगे हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो यहाँ से आपके सामने पहला सवाल है। और जो पहला सवाल है वो आपके सामने ये रहा। गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में आपको बताना है कि जो गाय है उनका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मंदार सुरभि धेनु और गो जो है उसमें से क्या है। कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं है। आपके सामने ऑप्शन सारे 1 2 3। चलो अब पढ़ने पे आ जाओ ध्यान दो। तो आपके सामने अगर होगा हाँ तो आपके सामने पहला अगर देखिए गाय का जो पर्यायवाची नहीं है इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब आपने गाय के लिए भैया धेनु भी सुना होगा। आपने गौ भी सुना होगा सुरभि भी सुना होगा लेकिन कभी मंदार नहीं सुना होगा। अब अगर बात यह है कि मंदार जो है उसका क्या मतलब होगा। तो मंदार अगर आपने देखा होगा कि एक फूल होता है जिसका नाम मंदार होता है। तो मंदार का जो भैया वो होगा पर्यायवाची वो क्या है फूल। और ये मूर्ख वाला नहीं है फ्लावर है जो है ना फूल वाला जी। मंदार ये एक फूल का नाम है याद रखिए। गाय का पर्यायवाची ये नहीं है। तो सवाल नंबर ए का जवाब आपने अगर ऑप्शन नंबर ए ही दिया है तो बिल्कुल क्या है सही। नंबर 2 आपको चुनना है उस विकल्प को जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है। लंबा हाथ मारना आपने कहा कि लंबा हाथ मारना क्या होगा। तो मुकाबला करना होगा अपमान करना होगा धोखे से पैसे कमाना होगा या काम बनाना होगा। तो आपको सवाल नंबर बताना है 2 यहाँ पर आपके सामने ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ लंबा हाथ मारना तो कहते हैं ना बहुत लंबा हाथ मारा भाई तुमने। तो इसका मतलब अगर नॉर्मली देखेंगे तो मुकाबला करना अपमान करना नहीं। आप कहते हैं धोखे से पैसा कमाना क्या होगा। धोखे से पैसा कमाना है कोई ऐसा काम जो अनुचित है जो आपने क्या करे जिससे का फायदा उठा ले। मतलब मान लीजिएगा आपने किसी इंसान के साथ उसे प्यार में बातों में बहका के उसे फंसा लिया हो। तो सेम तरीके से याद रखना। नेक्स्ट निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। अब सवाल आता है कि जो तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण कौन सा है। सवाल नंबर 3 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी में से बताइए कौन होगा जी। सवाल का जवाब अब आपके सामने तत्पुरुष होगा तो क्या होगा। अब अगर देखेंगे तो इसमें होता है आपके सामने जो वर्ड है वो है आशातीत। उसके बाद यथाशक्ति प्रतिदिन है आमरण है। यहाँ उदाहरण कौन सा है। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आशातीत। अब आशातीत का जो मतलब होगा वो सीधा सीधा जानते हैं आशा से अतीत वाली बात के साथ जाएंगे। अपादान कारक इसमें आ रहा है। इसमें विभक्ति का क्या है। तो जो से शब्द है उसका क्या है विलोपन है लोप है। इस वजह से सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा ये तत्पुरुष समास में जवाब ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए काम करिएगा दूसरे ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा है प्रतिदिन में कौन सा है आमरण में कौन सा है। सवाल नंबर 3 का जवाब अगर यथाशक्ति जाएंगे तो इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया। चलो यथाशक्ति में और अगर तीनों में ही जाओगे तो तीनों में मेरे बच्चे सेम ही है।
कोई है जो बता सकता है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारे बीच में आए कुछ लोग जिन्होंने अवयवी भाव बोला, एकदम बढ़िया है। तो अगर आपने बोला है कि तीनों में जो अवयवी भाव है, मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं जब तुमने बोल ही दिया, तो इसका मतलब अवयवी भाव जितने लोगों ने लिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर 4 है। उस किस विकल्प में आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? आपको बताना किस विकल्प में जो ए है, आ है, जिसे आप बोलते हो उपसर्ग से बना कोई भी शब्द नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे, कितने हैं? 4। बताइए कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया। सब में क्या है? अवयवी भाव थे। अब आपने अगर यहाँ दिया तो सही विकल्प क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में? तो अछूता है, अथाह है, अटल है, तो शब्द नहीं पूछा है। तो अगर देखेंगे तो इसमें का अलौकिक है, अखंड है, अत्यंत है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आ उपसर्ग नहीं है बल्कि क्या, अल। अगर आप देखें अत्यंत में अति आ जाता है, अगर इसमें देखोगे यहाँ पर अल है, इसमें अत्यंत में क्या आएगा? अति। अखंड में बताओ क्या आएगा? अखंड में बताओ कौन सा है? अखंड में क्या है जी? अखंड में क्या है? हाँ, तो बस इसमें जो अखंड है उसमें ही आ उपसर्ग है, बाकी नहीं है। तो इसका मतलब सब में जाकर ध्यान देंगे तो इसलिए सवाल का जवाब, बाकी सब में आपको जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही सही सामने दिख रहा है, बस एक नीचे अलौकिक और अत्यंत जो है उसमें नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने 17। किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? आपको पता ना कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें गलत विलोम आया, बताओ। चलिए अब आपके सामने जो यहाँ आ रहा है आपके सामने, तो नंबर आपके सामने जो 5 है, 5 का जो जवाब आप देंगे तो यहाँ पर कहता है कि अनिवार्य आवश्यक होता है, जटिल का कुटिल होता है, संधि का समास होगा, कर्कश का मधुर होगा, विलोम का प्रयोग करने वाली बात है। तो अगर कर्कश का विलोम मधुर होता है, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर जो सवाल का जवाब होगा, आपने कहा तो अनिवार्य आवश्यक है, जुटिल संधि समास, तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है, जहां पर क्या लिखा है? कर्कश, और कर्कश के साथ क्या होगा? मधुर। तो ओनली डी ही राइट है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो शब्द है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध है, प्योर दिख रहा है तुम्हें? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध? अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। लेकिन लिखने वाला कौन सा सही है आपसे पूछा गया है, जो हमारा सवाल नंबर आ रहा है आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा क्या होगा? सवाल नंबर 6 का जो जवाब है वो क्या रहा, बताना जरा। सर कंप्यूटर की पीडीएफ नहीं मिली भैया, तुम भी पेपर खत्म। बस मेरा ये है कि किसी दिन तुम्हें पेपर के ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ ना मिली वो दिक्कत हो जाएगी, और तो पीडीएफ की कोई दिक्कत है नहीं। चलो नंबर आपके सामने, अरे निकल जा भाई। नंबर आपके सामने अगर आया है तो सवाल नंबर जो हमारा वो क्या है? 6 है। और 6 में अगर देखेंगे तो एक ही सही लिखा हुआ, वो क्या है? अभिव्यक्ति, जो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए में। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट नंबर 7 है। दिए गए वाक्य में आपको बताना है वह जो है कौन सा सर्वनाम है। आपको बताना है जो वह है कि वह प्रेम की पुस्तक है, वह प्रेम की पुस्तक है। आपके सामने बताना है इसमें जो वह है वो कौन सा सर्वनाम है। कोई बात नहीं बेटा, एनर्जी किसी किसी दिन हो जाती है हल्की। आज यार इस मगज में दर्द हो रहा है। ये क्वेश्चन EMRS में आया था, ठीक है ध्यान रखो। माइक ऑन है? हाँ ऑन ही कर रखा है। चलो अब आपके सामने जो होगा तो बताइएगा क्या होगा सवाल का जवाब। तो भैया अगर आप यहाँ दे रहे हैं तो अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो अगर आपने सवाल दिया है तो वह जो बता रहा है किसी के साथ क्या है? निश्चय। वह प्रेम की पुस्तक है, इसमें क्या होगा? संबंध जितने लोगों ने दिया गलत है, अनिश्चय जितने गलत, प्रश्नवाचक भी गलत है। ये क्या है? निश्चयवाचक है। और निश्चयवाचक में अगर जा रहे हैं तो निश्चयवाचक का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के अवस्थान की निश्चितता का बोध कराता है कि हाँ जी ये यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, निम्न में से देशज शब्द का चयन करना। देसी जो शब्द है वो कौन सा होगा बताइएगा। आपसे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से जो देशज शब्द है, देसी जो शब्द है वो कौन सा होगा? पपीता है, चुनरी है, टमाटर है, कनस्तर है। बहुत बढ़िया। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब जी?
तो आपने अगर कहा चुनरी जो है ना, चुनरी 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 गाना तो सुना होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। चुनरी जो है देसी है। अब सवाल आ जाता है पपीता कहाँ है, तो पपीता विदेशी है। इसके अलावा जो टमाटर है वो स्पेनिश वर्ड है, याद रखना। टमाटर विदेशी है, लेकिन टमाटर की जो है ना वहाँ पर खेल भी होता है। और बाकी कनस्तर भी क्या है, एक विदेशी शब्द है। सिर्फ एक शब्द अपना देसी है, जिसका नाम क्या है, चुनरी। आपको बताना है कि किस विकल्प के सभी जो शब्द हैं वो तद्भव हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके आपके सामने, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द जो हैं वो तद्भव हैं। उच्च है, अलूक है, आम्र है, वाष्प है, वर्ष है, वाणी है। तो आपको तद्भव बताना। तद्भव मतलब जो बदला हुआ होगा, चलेगा। आपके सामने ये रहा नंबर 9, सवाल नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखेंगे तो आज यहाँ अनाज, याद रखिएगा सारे ही बदले हुए। वाष्प नहीं बदला हुआ, आम्र नहीं बदला हुआ, रात्रि, लेकिन यहाँ आज है, यहाँ है, अनाज है, ये तीनों ही शब्द बदले हुए हैं तत्सम से, क्योंकि आज का अद्ध वाला होता है, यहाँ का अत्र वाला होता है, अनाज का अन्न होता है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। निकुल शब्द का अर्थ नहीं है। निकुल सहदेव आपने सुना ही होगा, है ना। निकुल आपने देखा होगा कई बार सुनते हुए, हे निकुल तुम जरा इधर आइएगा। तो निकुल जो शब्द है, नकुल जिसे आपको नकल नहीं बोलने का, है ना, जो नकुल शब्द है उसका अर्थ नहीं है कुल रहित है, शिव है, नेवला है, कौनतेन है, कौनते, बताइएगा। अब आपके सामने आता है, इसका मतलब आप इस सवाल का जो जवाब दे रहे हैं, लाल टमाटर कहाँ गया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब जितने लोगों ने बी दिया है, ये कहना चाहते हैं इसका अर्थ शिव नहीं है, बाकी सब है। 10 का जवाब देने वाले बी और डी। भैया ऐसा है, 10 का जवाब जिसने कहा है नकुल के साथ अगर आप देना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है कि बी है? डी है कि जी? नकुल जो है भगवान शिव का नाम जाना है, ना कुल जिसका कोई कुल ना हो। और उसके बाद कौन ते जो है, तो सवाल में डी होगा कि बी होगा? हम्म। ओ, देखो, अगर आप इसके सामने होगा तो यहाँ पर जो सवाल का जवाब होगा 10 का, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल क्या है, सही। ऐसा है कि कुंती के जो पुत्र थे, है ना, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो भैया कुंती के जो पुत्र है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नकुल और जो सहदेव थे, क्योंकि वो जो दोनों के दोनों थे माद्री के पुत्र हुआ करते थे, इसलिए उन्हें माद्रेय बोला जाता है। याद रखना क्या है, माद्रेय। तो नुकुल जो है वो माद्री का पुत्र था, तो इसलिए उसे माद्रेय बोला जाता है। सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा मेरा सवाल, आ गए ना जी? तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब डन भाई, आगे बढ़े? हाँ, चले, मोए मोए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके सामने की रेखांकित जो शब्द है उसमें संज्ञा क्या होगी। हमारे परिवार में दादाजी हैं, हमारे परिवार में दादाजी हैं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्या होगा, है ना। अच्छा, आज पता चला, चले बहुत बढ़िया। तो नकुल जो है वो माद्री का पुत्र था, इसे माद्री बोला जाता है। आगे देखेंगे। हाँ, अब जब भैया शिव जी भगवान का नाम, अच्छा एक काम करो, तुम में से मेरे बच्चे, मेरे 2 मिनट मैं ले ही लेता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके दो नाम हैं? कितने लोग ऐसे, मान लो किसी का नाम क्या है, घर का नाम लाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अनुराग है। क्या है, अनुराग है। और अनुराग का दूसरा नाम जो है अन्नू है। ठीक है, अब अन्नू जो है वो लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, तुम बताओ। लड़के का नाम है या लड़की का नाम है? तुम मेरे से ना एग्जाम्पल लोगे, मेरे को दिक्कत नहीं, पर तुम मानते नहीं ना। हाँ जी, बता दो जरा। तुम में से कितने लोग, है ना, अनुराग जो है अगर उसमें दो दो नाम आ गए ना। अब एक बात बताओ, कागजों में तुम्हारा नाम है एक जो ओरिजिनल नाम है, अब किसी ने लिखा होगा अपना नाम, यहाँ पर क्या लिखा था, मेरा घर का नाम चीनी है, बताओ, है ना, दो होगा। अब अगर इस सवाल में देखोगे पहली बार में, पहली नजर में, तो तुम्हें लगेगा कि अन्नू जो है वो लड़की का नाम होता है, क्योंकि भैया हमने अनुराधा नाम सुना होगा, है ना, अनुराधा। अब ये अन्नू भी मैंने बहुत सारे नाम सुने हैं, तो ये लड़की का नाम होता है। नॉर्मली क्या होगा, लड़की का नाम। आगे का नाम, अब किसी ने अरे भाई एक बात बताओ, भोलेनाथ के इतने नाम है, 36,000 भगवान है हमारे। तुमने इतनी बार सुना कि हिंदुस्तान में 36,000 भगवान है, तुम 36 के नाम बता दोगे? है कि नहीं? तो कमाल के बात कर रहे हो यार।
अब तुम तो ऐसे मतलब एक बात तो सोचो, तुम्हें अगर मैंने बोल दिया कि भगवान भोलेनाथ का नाम नकुल है, तो तुम इस बात को समझने के लिए कह रहे कि नाम नहीं, जैसे तुम्हें लग रहा है कि भगवान सर जो भोलेनाथ है वो तुम्हारे परिवार में से हैं, है ना, तुम उनके पड़ोसी हो, तुम उनसे कहते हो बोले बता तेरा दूसरा नाम क्या है, भोला बोलेगा मेरा नाम है ना, भैया विषधारी है, मेरा नाम क्या है, भुजंगधारी है, मेरा नाम क्या है, बस दो चार ही याद कर सकते हैं हम भी। कमाल कर रहे हो यार, तुम्हें भी हर चीज की एक्सप्लेनेशन देने का मतलब जीवन ही अलग है, अलग से आपका है तुम्हारे साथ। इतना बढ़िया बताया कि माद्री किस वजह से हो? नहीं, तुम तो भोलेनाथ के बाजू में हो। अब तुम पूछोगे अच्छा पार्वती तो नाम है, पार्वती का कोई डुप्लीकेट नाम भी है माता रानी? क्यों बिना बात जीवन में कर रहे हो? 36 करोड़ आ गया, 36 देवता आ गए, चल आ जाओ, 108 नाम है, उसमें से नकुल इसको याद है, नीलकंठ तो याद होगा। तुम भी देवता ही हो भाई साहब, जय हो प्रभु, जिनका भी नाम था। आओ सवाल पे आओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस सवाल के साथ। भैया हमारे परिवार में दादाजी हैं, भैया सबके परिवार में दादाजी हैं, नहीं होंगे तो तुम जीवन में कैसे आ जाओगे? है कि नहीं? दादाजी तो होने जरूरी है कि नहीं है? अब सवाल में अगर जाओगे, सवाल ने आपसे पूछ लिया यहाँ पर करते टाइम नंबर 11, और भैया अन्नू से बताऊं, अगर ये ऐसा याद नहीं तो एक प्रोग्राम आता था, पता नहीं कसौटी जिंदगी या कुछ, उसमें अनुराग का नाम अन्नू ही था। तो ये परिवार क्या है? एक समुदाय से रिलेटेड है। परिवार किससे रिलेटेड है? समुदाय। तो व्यक्तिवाचक नहीं, यहाँ पर क्या होगा? समुदायवाचक। तो 11 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलो आगे देखेंगे, नंबर आपके सामने आ जाता है। नंबर आपके सामने 12। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। सद्भावना, दिए गए जो शब्द है संधि विच्छेद, उसको सद्भावना का संधि विच्छेद करो, करो जरा। चलिए नंबर आपके सामने आ जाता है जो सवाल नंबर 12। सवाल नंबर क्या है? 12। चलो यहाँ पर अगर आपने दिया है तो सवाल का जो जवाब बेटे सद्भावना में आपने दिया है क्या? सत प्लस भावना। और तुम्हें पता है अगर सत प्लस भावना वाला ये आ गया है तो ये एक व्यंजन संधि, कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके सामने। सही वाक्य क्या आपको चयन करना है? उसने लाठी से कुत्ते को मारा, उसने लाठी से कुत्ते को मारा। भगवान का समय अगर कोई लाठी से कुत्ते को मारे तो उस इंसान को मारो क्योंकि वो बड़ा कुत्ता है ना? उसने लाठी से कुत्ते को मारा, उसने लाठी का कुत्ते को मारा। बताओ भैया सवाल नंबर 13 का क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 13 अगर होगा तो यहाँ पर आपके सामने 13 में जो जवाब होगा बताइएगा। सवाल नंबर मेरे बच्चे बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, 13 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उसने लाठी के कुत्ते को मारा, उसने लाठी में कुत्ते को मारा, उसने लाठी से कुत्ते को मारा। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। नया सवाल कहता है आपसे, आपको रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनना है। जब व्यक्ति का डैश झाग जाता है तो वहीं से आरंभ होता है असंभव को संभव कर दिखाना। ये कितनी मोटिवेटेड लाइन है ना? यहाँ चलिएगा आपके सामने अगर देखेंगे सवाल का जो जवाब आएगा वो क्या होगा कि भैया ऐसा है कि जब व्यक्ति का जाग जाता है, देखो जब व्यक्ति का तो अब तुम्हें से दुख जाग जाता है वहीं से आरंभ होता है। जब व्यक्ति की दुर्बलता जाग जाता है, जब व्यक्ति का आत्मविश्वास जाग जाता है, जब व्यक्ति का कार्य जाग जाता है। शुक्र है इसमें ना, तो इस सवाल का जवाब याद रखना क्या होगा? आत्मविश्वास। कि व्यक्ति के अंदर जब आत्मविश्वास जाग जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग जाता है, तो इसलिए इसका मतलब वहां पर क्या होता है? उस आरंभ होता है जो असंभव कार्य है उसको संभव कर दिखाना। तत्सम शब्द का तद्भव रूप किस युग में सही नहीं है? मतलब तत्सम शब्द का जो तद्भव रूप है, नीचे दिए गए दो जो पेरे हैं उसमें एक का तत्सम है, एक का तद्भव है, किसका कौन से तरीके से सही नहीं है आपको ये बताना है। बहुत बड़े खेल मंत्री अनुराग सिंह, शाबाश मेरे। चलो नेक्स्ट आपके सामने आ गया, जो आपके सामने आ रहा है सवाल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 13। और 13 में अगर आप जाएंगे तो भैया ऐसा है, सॉरी 13 बोलो, 15 नंबर में आ गया। तो इसमें जो सही नहीं है वो क्या है भैया? याद रखिएगा, जो कोष्ठ होता है उसका कोख नहीं होता, कोठा होता है। इसका सही नहीं है। प्रिय प्रिया सही है, क्षीर का खीर सही है, सत का सो सही है, लेकिन कोष्ठ जो है उसका कोख नहीं होगा। कोष्ठ जो है उसका नंबर 15 का ऑप्शन नंबर
भैया कोस्ट का सही तो सुना होगा, कोठा। क्या होता है कोठा? प्रिय और पिया। हाँ, कोठरी होगा, कोठा होगा। कोक का जो तत्सम होता है मेरे बच्चे याद रखना, कुक्षी। क्या होता है? कुक्षी। चले। आपने गर्भ सुना होगा ना। हाँ, बी लगा दिया गलत। आज तो बेटा तुम पगला गए हिंदी में मेरे यार। क्या तो सर जी मुश्किल सवाल लेके आओ। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? आपको बताना है कौन सा मिडिल वाला है ना मध्य स्वर है, बताओ जरा। वोवेल जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है, मध्य स्वर जो होगा वो क्या होगा? हाँ, प्रिय और पिया और प्यारा सारे सही हैं। चलो आगे बढ़ो, अभी समझाया था। प्रिय तो सर वाइफ भी हो सकती है। ठीक कह रहा बेटा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो सवाल था हमारा, अब देखो इस सवाल में जब होगा तो भैया ऐसा है कि 16 नंबर का जवाब जितने लोगों ने जवाब दिया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो? सी दे रहे हो ना, सही है। तो इसका मतलब मध्य स्वर जो होता है वो क्या होता है? ए वाला, आ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कई बार अगर वाले होते हैं जैसे ई, उसके बाद मध्य वाले तो आ, और उसके भैया बैक वाला आ, ओ, तो याद रखना इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे देखिए, अगले पिछले सब बता दिए। अगर आगे वाला कोई पूछ लेगा, भैया मध्य पूछा था तो अगर वाला पूछेगा, उसके बाद क्या है? पास्ट वाला, पीछे वाला पूछेगा। अब अगर ये वाला वर्ड आ जाए तो ये लो, और अगर ये वाला आ जाए तो ये लो। इसके आगे पूछने की जरूरत नहीं। नंबर 17 आ गया। सवाल नंबर 17 आपके सामने आ गया। कहता है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसके लिए एक शब्द बताओ। जिसे वाणी मतलब जब आप कहते हैं ना मैं आपके बारे में बयां ही नहीं कर सकता, प्यार ही, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत प्यार करता हूं ये तुम जानती नहीं हो। इसको जानने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है, अर्थात मैं उसे वाणी में बयां नहीं कर सकता। इस शब्द के साथ इसका मतलब कहना चाहता है अनिर्वचनीय होना चाहिए, अगोचर होना चाहिए, अविवेकी होना चाहिए, अवर्णीय होगा। मैं तुम्हारे बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर दे रहे हैं आप लोग सी। बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों ने अगोचर लगाया गलत है, अविवेकी लगाया गलत है, अवर्णीय लगाया। इस सवाल का होता है अनिर्वचनीय, क्योंकि भैया मैं निर्वचन नहीं कर पा रहा, चयन नहीं कर पा रहा कि इनका शब्द होगा, और तुम लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी तुम क्या हो जाते हो? गलत। तो जितने लोगों ने ऑप्शन याद रखिएगा, जहां शब्द और वाणी के माध्यम से आप वक्ता को कुछ कह ना सके, सटीक रूप नहीं होता, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये। जहां पर आज आप सारे भी गलत हो गए। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तेज वर्षा हो रही है, बताइएगा। तेज वर्षा हो रही है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, संकेतवाचक वाक्य है, क्या होगा? तेज वर्षा हो रही है, बताइएगा। है ना? तो आज के सवाल है ना, सब लोग डी बोल रहे थे, अरे। चलो आधे गलत। हिंदी का स्कोर आज तुम्हारा कमजोर रहा होगा। अब आपके सामने आता है नंबर 18। सवाल नंबर 18 का जो जवाब होगा वो क्या है भैया? बिल्कुल आसान सदर साधारण वाक्य है, इसको क्या बोला जाएगा? सरल वाक्य। 19, उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य की सही विकल्प है। आपको बताना है कि कहां पर विराम चिन्ह जो है बिल्कुल क्या है? सही विकल्प होगा। 19, बच्चों ने कहा कि उन्हें नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ चाहिए। बच्चों ने कहा कि उन्हें नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ चाहिए। और बच्चों ने कहा कि सेम ही है बेटा, बस ये देख लो कि कहाँ पर जो विकल्प है पंक्चुएशन है हो गया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। बहुत बढ़िया। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि सर इसमें जवाब लगा दो, इसमें जवाब लगा दो कि बच्चों ने कहा उन्हें कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ चाहिए, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, 19 में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, 19 में जो दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ ही तो हटा ही दो। है ना? यहाँ पर अगर की के साथ लगा रहे हो तो यहाँ पर ये भी हट गया। यहाँ इन्होंने लगाया नहीं, तो एक इसका मतलब एक ही सही है कि बच्चों ने कहा कि उन्हें नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो जितने लोगों ने डी लगाया वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे बढ़ेंगे। नया नंबर आपके सामने 20। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? मुंह है, आलस्य है, उंगली है, कीट है। कौन सा बेटा तत्सम नहीं है? चलिए, तत्सम। तत्सम आपके सामने आया है। सवाल नंबर 20 आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जवाब बताइए क्या होगा? तो 20 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आ रहा है। तो भैया आलस्य, उंगली और कीट छोड़ दिया जाए तो ये क्या है? मुंह जो है, ये क्या है? तत्सम नहीं है। और अगर ये तत्सम नहीं है तो इसका मतलब ये तद्भव है, और इसका जो तद्भव है तो इसका मतलब याद रखना, भगवान ने जो तुम्हारा मुख दिया है, क्या दिया है? मुख दिया है, उसको तुमने मुंह दिया है ना? तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आलस्य अपने आप में तुम्हें पता ही है, आलस का है ना, तद्भव इसका क्या होगा? आलस। कितने नंबर आए भाई हिंदी में तुम्हारे?
चलो, आपने इस सवाल का जो जवाब दिया था, अब टोटल हिंदी में कितने आए भैया आप लोगों के? कितने आए हैं? चलिए डन भाई। तो आप लोगों ने जो इस सवाल के जवाब के साथ, है ना, आज थोड़ा सा स्लो हो रहा है, चलो हाँ भाई, कंप्यूटर के सवालों के साथ चलेंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? GUI पर जो बेस्ड है, GUI पर जो बेस्ड है, बताइएगा। सवाल नंबर आपके सामने है कि GUI पर कौन बेस्ड होता है? एंड्रॉइड होता है, MS DOS होता है, लिनक्स होता है, या यूनिक्स होता है? बताओ कौन सा होता है भाई जी, कौन सा होता है आपके सामने, बताएं। चलो, नंबर आता है मेरे बच्चे 2121 का जो जवाब आप दे रहे हैं। याद रखना, जितने भी होते हैं ग्राफिकल यूज इंटरफेस जो होता है, वो याद रखना किसका है? एंड्रॉयड का है। किसका? एंड्रॉयड का। जो आपके फोन है वो इसी पर आधारित होते हैं। आपने ऑप्शन नंबर सी लिनक्स का चुन लिया। या तो आज बेटा तुम्हारा दिन खराब है, या मेरा अच्छा चल नहीं रहा, ऐसे ही हो सकते हैं। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चलता है। इसमें आप आइकन, बटन और चीजें जब विजुअल उसमें देखते हैं, ग्राफिक्स में देखते हैं ना, चलते हुए इस तरीके से। तो इस सवाल का जो जवाब होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तुम लगा गए कोई सा इसमें गड़बड़। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज गोल्ड। कि भैया एक, आप उसमें जो फाइल है, एक मोबाइल से या एक कंप्यूटर से दूसरों में जो ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको आप क्या कह रहे हैं? चलेगा। पहला, फाइल ट्रांसफर है, कॉपी है, या डाउनलोडिंग कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग कहलाता है। तो एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल है। सवाल का जवाब पहला फाइल ट्रांसफर है, कॉपी है, डाउनलोडिंग है। तो नंबर आपने इस सवाल का फाइल ट्रांसफर दिया, बहुत बढ़िया। तो जीवन में एक बात बता दूं तुम्हारे सामने, ठीक है, तो आज का दिन ठीक नहीं है। मैं इतना ना परेशान, मतलब मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा ही गलत जवाब दे रहे हो, क्योंकि इसको बेटा फाइल ट्रांसफर नहीं बोलते, इसके डाउनलोडिंग बोलते हैं। वाह, कैसे दबा के लिख रहे हो, फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर। इसको क्या बोला जाता है? डाउनलोडिंग। छुट्टी दे दो आज, रहने दो, कोई दिमाग दिमाग काम ना कर रहा हो तो बताओ, पुर्जे उर्जे दिमाग के सही काम नहीं कर रहे। हाँ जी, दिमाग सही काम नहीं कर रहा भैया तुम्हारा। हाँ भाई, आज मेरे को लग रहा है इस तरीके तो तुम माइनस में पहुंच जाओगे, कोई फायदा वायदा है नहीं। ज्यादा पढ़ लेगी। आज कितनी क्लास होगी हमारी? बच्चों कितनी क्लास होगी आज? नहीं, स्टेट वगैरह, ये KVS में भाई। तू तू सीटेड बोला, मैं स्टेट बोला, क्लास KVS की चल रही है। हाँ हाँ, पोर्टल पे भी चल रही थी। चलो आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेस, नोटपैड। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23। अभी 9 बजे भी है क्या क्लास? नहीं बच्चों की, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी नहीं है, सवाल नंबर 23 का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 23। ज्यादा देख लें। अब 23 में आपने बी जवाब दे दिया, कि 23 का जवाब क्या होगा? बी, बिल्कुल सही है। MS वर्ड बेटा एप्लीकेशन है, MS एक्सेस भी, नोटपैड भी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, तो ये नहीं होगा। 23 के बाद 24। अ हॉरिजॉन्टल थिक लाइन विजिबल एट द बॉटम ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। कि एक हॉरिजॉन्टल जो थिक लाइन होती है, विजिबल होती है बॉटम विंडो पे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या कहलाते हैं? इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है, प्रोग्रेस बार कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है, स्टेटस बार कहा जाता है। नंबर आपके सामने 24 है। सवाल नंबर 24 का जो जवाब होगा, इसको मेरे बच्चे क्या स्टेटस बार लिख रहे हैं ज्यादातर लोग। स्कोर ना, स्क्रॉल बार होता, ना प्रोग्रेस बार होता, ना स्टेटस होता, मेरे बच्चे इसको बोला जाता है टास्क बार।
क्या बोला जाता है? टास्क बार। ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या आ जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में जो शॉर्ट की आप यूज करते हैं डिलीट वन कैरेक्टर को फ्लाइट साइड में, उसके लिए क्या करेंगे? मतलब कि एमएस वर्ड 2010 में बाईं ओर एक अक्षर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट के लिए? तो यहाँ पर अगर मतलब क्या होगा एमएस वर्ड में, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, शिफ्ट प्लस डिलीट होगा, हाँ कंट्रोल प्लस डिलीट होगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस होगा, या बैक स्पेस ओनली होगा? नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए बी सी। बहुत बढ़िया, शाबाश। 25 का जवाब आपने सी दिया है। जितने लोगों ने 25 का मेरे को लग रहा है बेटा तुम्हारे जीवन में आज कलेश आ गया है, तुम्हारे जीवन में भी आज किसी का काला साया चल रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों ने इसमें जवाब दिया ए बी सी गलत है, बस डी वाले ही दिल वाले निकले, और उन्होंने सवाल का जवाब अगर डी चुना है तो सही है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? गलत। डी क्या होगा? बिल्कुल सही, बैक स्पेस। अरे पगलो, शॉर्टकट की यूज टू डिलीट कैरेक्टर को सबसे छोट बैक स्पेस मारो, काम खत्म हो जाएगा। तुम देखो इतना फालतू का काम कर रहे हो। चलो खैर, आपको बताना है प्राइमरी रीजन जो ड्रैम की नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली क्या होगा? मतलब पीरियोडिकली, देखा पीरियोडिकली है ना? हो गया आज गड़बड़, पता नहीं आज तो नजर लग गई भाई साहब। आह, बालक भी गलत हो रहे, हम पढ़ते हुए गलत हो रहे हैं। हम्म, बताओ भाई, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? कुछ ज्यादा ही रॉन्ग हो रहे हैं। तो नंबर अगर आपके सामने है ड्रैम वाले बात में, तो भैया ड्रैम का जो मोए मोए हो रहा है वो बताओ क्या? क्वेश्चन नंबर 26 में होता है भैया, ये क्या करता है? जो आपके स्टोरिंग वो होता है ना, डेटा को बिट्स में करता है रिचार्ज। तो अगर आपने ऑप्शन देखा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाला गलत हो गया, डेटा बिट स्टोरिंग ठीक हो गया, अनयूज डेटा गलत हो गया, नए डेटा के साथ गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। विच वन इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर? कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? नंबर 27, ऑप्शन नंबर ए बी सी। 27 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो, 27 में अगर आप जाओगे तो सबसे बड़ी बात जो है ऑप्शन नंबर ए, इसको बोला जाएगा ई के ए, पी डी ए, पी ए आर ए एम, और इसके ग्रेड 3। बताओ जरा क्या होगा? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर हाँ। अच्छा 30 तक कर लो बस, ठीक है, छोड़ो 30 कर लो आज, बस छोटा टेस्ट कर लो, कोई नहीं 30 कर लो। और कल का मैं रेस्ट दूंगा लगातार, मुझे लग रहा है क्लासेज हो रही, तुम्हारा भी होना, मैं भी फिर एक दिन का रेस्ट ले लेता हूँ, आप भी रेस्ट ले लो। आज 30 तक कर लो बस, फिर है ना 9 बजे फिर क्लास है, तो तुम ब्रेक ले लो थोड़ी देर का। 27 नंबर का जो जवाब होगा मेरे बच्चे, जो जवाब होगा वो क्या है? आपने क्या दिया? पीडीए दिया है। तो अगर आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 27, सवाल नंबर 27 का जवाब ऑप्शन नंबर पीडीए, तो बिल्कुल क्या है? सही है। और जो पीडीए होता है, क्या होता है पीडीए? फुल फॉर्म पता है पीडीए की? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपके सामने क्या है? क्या आपको एक इथरनेट जो होता है उसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? इथरनेट जो होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा? इथरनेट जो चलता है तुम्हारे घर में, जो इंटरनेट कल चल रहा था ना, इंटरनेट चल रहा था हमारा, तो यहाँ पर होगा। तो मेरे बच्चे इसको बोला जाता है, आपका क्या है? मैन है, लैन है, वैन है, वाईफाई है। तो भैया अगर बोला जाएगा 28 का, तो इसको बोला जाता है लैन, है ना? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोला जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है 29, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, विच ऑप्शन इज कॉमन इन बोथ द इंडेंट एंड स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेजेस ब्रेक टैब ऑफ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के जो इंटेंट्स एंड स्पेसिंग होते हैं, लाइन एंड पेजेस ब्रेक्स होते हैं, दोनों टैब में कौन सा विकल्प बिल्कुल क्या होता है? सही। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको जवाब देना है। तो अगर इसको बोला जाएगा तो हम पहले जो देखते हैं उसको जो देखा जाता है वो क्या होता है? प्रीव्यू। इसको क्या बोला जाता है? प्रीव्यू। और आज का अंतिम सवाल है भाई, तुम लोगों का भी आराम कर लो थोड़ी देर के लिए, क्लास है, क्योंकि मैं तो क्लास के बाद नहीं, तो हाँ कोई बात नहीं, आज क्योंकि गलत जवाब हो रहे फालतू में, एक बढ़िया टेस्ट ना खराब हो जाएगा, मैं बाद में करा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। सवाल नंबर 30 है, आपको कौन सा कथन सही है बताना है। नोटपैड प्लस प्लस इज एन ओपन सोर्स एडिटर होगा। उसके बाद एक डिवाइस ड्राइवर इनेबल करता है कंप्यूटर टू यूज द हार्डवेयर बाय प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट इंटरफेस होगा। नंबर 30 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। भैया ऐसा है कि दोनों ही बातें क्या हैं? सही है, कि नोटपैड एक ओपन सोर्स एडिटर होता है, बिल्कुल सही बात है, और जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो इनेबल करता है कंप्यूटर को हार्डवेयर के साथ, बिल्कुल। तो दोनों ही बातें क्या हैं? सही, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अच्छा ऐसा है कि आज तो तुमने ये वाला काम कर लिया, लेकिन देखो कल का ना हम ऑफ रखेंगे, कल कोई टेस्ट नहीं होगा,
कल नो टेस्ट वाला डे होगा भाई, कल जो क्लासेस हैं वो होंगी। हम उसके बाद परसों से, मैं एक बात बता दूं आप लोगों के लिए, एक स्पेशल चीज होगी, शतकवीर। क्या होगा? शतकवीर। अब ये शतकवीर क्या होगा? केवीएस एनवीएस एग्जाम का जो शतकवीर होगा ये आपको मिलेगा मेरे साथ 26 तारीख से। तो 26 दिसंबर से आप लगातार कुछ चीजें पाएंगे। 26 अब शतकवीर अगर है तो आप इसी से समझ लीजिएगा क्या होगा। जो मेरी लिस्ट में तैयार था, अभी आप लोग थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आपकी क्लास है। ठीक है, आज के जो सवाल थे थोड़े बढ़िया हैं, आगे आने वाले भी, तो फालतू में से खराब नहीं करते। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय।